कौन होगा, किसके सिर सत्ता का ताज सजेगा। चुनावी नतीजों के 2 दिन बाद यह सवाल अब भी बरकरार है और इसका जवाब नहीं मिला है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति को ऐतिहासिक जीत मिली है, लेकिन मेयर को लेकर पिक्चर अभी बाकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि नतीजों के अगले दिन ही शिवसेना शिंदे के सभी 29 पार्षद बांद्रा के एक 5 स्टार होटल में शिफ्ट हो गए। इस बीच गलियारे में एक खबर आग की तरह फैल गई कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने 2.5 साल के मेयर का फॉर्मूला रख दिया है, यानी 2.5 साल मेयर शिवसेना का होगा और अगले 2.5 साल बीजेपी का मेयर बनेगा। लेकिन इसी दौरान शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि शिंदे को टूट का डर सता रहा है, बीजेपी उनके पार्षदों को तोड़ सकती है। इसलिए शिंदे ने अपने पार्षदों को मेयर चुने जाने तक होटल में कैद कर लिया है। हालांकि शिंदे की पार्टी के पार्षदों का कहना है कि वो शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की जन्म शताब्दी वर्ष पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों करने के लिए होटल में एकजुट हुए हैं। हालांकि अब सवाल यह है कि कार्यक्रम की तैयारियां ही करनी थी तो होटल में क्यों? आखिर एकनाथ शिंदे के मन में क्या चल रहा है? क्या शिंदे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना के पार्षदों से मिले हैं एकनाथ शिंदे। मुंबई के होटल ताज इन लैंड्स में पार्षदों से मिले। पार्षदों से आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। तो एकनाथ शिंदे ने होटल में जाकर तमाम पार्षदों से मुलाकात की है। आगे की स्ट्रेटजी क्या रहेगी शिवसेना की, इसी को लेकर यह मुलाकात हुई है। बीएमसी चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी और शिंदे की सेना की बाँछें खिल गईं। बीएमसी में ठाकरे की ठसक खत्म हुई तो बीजेपी के आंगन में खुशियों की लहर दौड़ गई। मुंबई के 227 वार्डों में से बीजेपी ने 89 वार्ड में जीत दर्ज की। शिंदे गुट के खाते में 29 सीटें आईं। दोनों ही पार्टियों ने मिलकर बहुमत के जादुई 114 के आंकड़े को पार कर लिया। आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीएमसी में पहली बार बीजेपी का मेयर बनने के साफ संकेत दिखे। लेकिन इसी बीच एकनाथ शिंदे के पार्षद मुंबई के होटल ताज लैंड्स एंड पहुंच गए। बाहर कड़ा पहरा लगा दिया गया। ऐसे में सवाल खड़े हुए कि एकनाथ शिंदे ने अचानक पार्षदों को होटल में क्यों शिफ्ट किया? एकनाथ शिंदे के मन में आखिर चल क्या रहा है? क्या शिंदे को पार्टी में फूट का डर सता रहा है? क्या महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? इन्हीं सवालों के बीच सूत्रों के हवाले से खबर आई कि मेयर पद को लेकर बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच खींचतान शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने मेयर पद को लेकर 50-50 का फॉर्मूला रख दिया है। शिंदे की ओर से कहा गया है कि 2.5 साल बीजेपी का मेयर होगा और 2.5 साल शिवसेना का मेयर बनेगा। खबर है कि एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि पहले 2.5 साल उनकी पार्टी का मेयर बने और इसी वजह से बीएमसी में मेयर पद को लेकर पेंच फंस गया है। इस प्रकार का कोई बातचीत हुई नहीं है। जो भी है, देवेंद्र जी और एकनाथ जी, उनके बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। वो आपस में मिलके चर्चा करेंगे और महायुति का महापौर होगा। 2.5 साल किसका होगा, 5 साल किसका होगा, ये महत्व का नहीं है। मुंबई महानगर पालिका को भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देना, ये महत्व का है। ऐसी कोई चर्चा हुई है ऐसे मुझे ज्ञान नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चर्चा हुई होगी, लेकिन इसके बारे में पार्टी नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो मान्य होगा। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेताओं का दावा है कि एकनाथ शिंदे के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन शिंदे खामोश हैं। उनकी पार्टी के पार्षद होटल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। अगले निर्देश तक शिंदे के सभी 29 पार्षद बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में ही रहेंगे। लेकिन शिंदे के इस दांव पर विपक्षी हमले तेज हो गए। तो पहले तय होने दो, 2.5 साल में उनमें जो आए हैं, अगर पहले 2.5 साल महापौर बनेगा क्या, कि फिर और किसी उनकी पार्टी तोड़कर महापौर, जैसे मेरी पार्टी तोड़कर मेरा ही मुख्यमंत्री बनाया था, वैसे उनकी पार्टी तोड़कर वो महापौर बनाएंगे क्या? वो देखने जैसी चीज। अभी इंटरेस्टिंग होगी ये बात। दोनों एक सरकार में शामिल है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों एक गठबंधन में है, तब दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है। ये जो पाप का महल है भारतीय जनता पार्टी का, जब गिरेगा तो सब उनके साथ जो हैं अलग खड़े नजर आएंगे।
विपक्ष के आरोप, तंज और मेयर पद को लेकर खींचतान के बीच अब निगाहें एकनाथ शिंदे पर टिकी हैं। सवाल है कि क्या एकनाथ शिंदे के फॉर्मूले पर बीजेपी राजी होगी या आने वाले समय में मेयर को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच खींचतान और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा है और कहा कि मुंबई की जनता ने शिंदे को आईना दिखाया है। एकनाथ शिंदे के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। एकनाथ शिंदे की पार्टी से मेयर नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। कह रही कि एकनाथ शिंदे के पास अब कुछ भी विकल्प नहीं बचा है। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में सबकी निगाहें बीएमसी पे टिकी हुई हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने सभी पार्षदों को होटल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। मेयर को लेकर खींचतान जारी है। दूसरी तरफ वार पलटवार का सिलसिला यहां पे देखने को मिल रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी एकनाथ शिंदे पर कड़ा प्रहार कर रही हैं और कह रही हैं कि एकनाथ शिंदे के पास अब कोई भी विकल्प नहीं बचा हुआ है। बीएमसी में किसका मेयर होगा, यह सस्पेंस अब भी बरकरार है। देख सकते हैं कि 29 सीट आई हैं। वो लोग उस पक्ष की जिसने हमारी पार्टी को तोड़ा, हमारी पार्टी के साथ दगाबाजी की, हमारे 60 से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स लेकर गए। मुंबई की जनता ने उनको आईना दिखाया, उन्होंने बताया कि कौन सी सही शिवसेना है। अब वो मांग कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 78 सीट पे रह गई है, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, तो इस तरीके की आर्म ट्विस्टिंग करेगी। पर हकीकत सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। महाराष्ट्र में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आई है। तो ऑनेस्टली एकनाथ शिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो अलोंग विद द बीजेपी। अगर उनको ये महायुति में, ये महाझूठी गठबंधन है, उनको उसमें साझेदारी जिम्मेदारी निभानी है। जिम्मेदारी तो कम निभाते हैं, पर जो पावर की जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई देती है। वहीं विदिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज